अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12 का जो हमारा चौथा सबक थर्मोडायनामिक्स यानी हरकियात हमने स्टार्ट किया था, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम हरकियात, इसका इंट्रोडक्शन, हरारती तवाज़ुन, उसी तरीक़े से हरकियात का जो ज़ीरोथ लॉ है, सिफ़र का क़ानून है, ये देख चुके हैं। और जो मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात थी, निज़ाम था, सरहद था, माहौल था, ये मैं मिसाल इसे हम देख चुके हैं। आज की वीडियो में हमें देखना है कि हरकियाती निज़ाम कौन से होते हैं और इनके ग्रोह किस तरीक़े से हैं। तो हरकियाती निज़ाम एक मजमुआ या अजसाम का ग्रोह जो इकाई तश्कील कर सकता है, माहौल से तवानाई के तबादले की सलाहियत रखता है। ये मैं कल आप लोगों को बता चुकी हूँ। जिसके अंदर वो शय जो निज़ाम का हिस्सा नहीं होती, इसे हम माहौल कहते हैं। और जो सतह निज़ाम को और माहौल को क्या करती है, अलहदा करती है, इसे हम सरहद कहते हैं। यहाँ तक हमारा हो चुका था। तो देखिए कि निज़ाम और माहौल के दरमियान मादे और तवानाई का तबादला होता है। या तो मादा भी जा सकता है, तवानाई भी जा सकती है, उनका तबादला हो सकता है, उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसकी बुनियाद पर निज़ाम को 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। 3 किस्मों में इसकी दर्जाबंदी की गई है। खुला निज़ाम, जिसे ओपन सिस्टम कहते हैं, बंद निज़ाम, इसे क्लोज सिस्टम कहते हैं, और अलहदा निज़ाम, जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो 3 तरह के कौन कौन से सिस्टम हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आ गया यहाँ तक समझ में? तो हम जो है तीनों को डिटेल में हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर है खुला निज़ाम यानी कि ओपन सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम को समझने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल यहाँ पे बताती हूँ। देखिए यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है कप में जो है वो चाय रखी हुई है। अब देखिए शक्ल में जिस तरीक़े से बताया गया है कि ये सब फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि खुला बर्तन है ये, और इसके अंदर कोई जो है माया है, या इसके अंदर पानी है, या फिर कप में जो है वो पानी रखा हुआ है। अब क्या होता है कि जब ये गर्म पानी जो है इसके अंदर, तो वो क्या होता है, भाप की शक्ल में क्या होता है, बाहर निकलता है। यानी आबी बुखारात जो है ये निज़ाम से माहौल में क्या हो रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब यहाँ पे निज़ाम कौन है? यहाँ पर निज़ाम जो है वो पानी है, और वो माहौल में क्या हो रहा है, जा रहा है। या माहौल से निज़ाम में क्या हो सकता है, तकसीफ़ शुदा या कंडेंस ये हो सकते हैं। यानी कि एक वक्त में बैक वक्त हरारत निज़ाम से माहौल या मुखालिफ सिमत में बह सकती है, ये आप लोगों को पता है। तो खुले कप में जो हमने यहाँ पे गर्म चाय रखी है, ये एक खुला निज़ाम है, क्योंकि क्या हो रहा है, इससे बुखारात भी जा रहा है और हरारत, ये दोनों का माहौल के साथ क्या हो रहा है, तबादला हो रहा है। देखते हैं हम कि ऊपर से हमको भाप निकलते हुए महसूस होती है, और जो है कप भी क्या होता है, गर्म हमें महसूस होता है। तो खुला निज़ाम क्या होता है? ऐसा निज़ाम जिसके अंदर मादा और तवानाई ये दोनों क्या होते हैं, एक ही वक्त में या बैक वक्त में दोनों का क्या होता है, तबादला होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, खुला निज़ाम। समझ आ गया है आपको? हीट और मैटर दोनों भी जाएंगे, तवानाई और मादा दोनों भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तबादला हो रहा है। तो इसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। अब क्लोज सिस्टम क्या है, बंद निज़ाम हम किसे कहेंगे? देखिए शक्ल में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया है, ये कप को क्या किया है, ढक दिया है। इसके ऊपर हमने एक प्लेट रख दी है। तो ये शक्ल में दिखाए हुए तरीके से हम क्या करेंगे, किसी बंद बर्तन के अंदर क्या करेंगे, पानी को रखेंगे, और ये एक बंद निज़ाम का यहाँ पे मैंने नमूना आप लोगों को बता रही हूँ। अब चूँकि हमने क्या किया है, ये बर्तन को बंद किया है। अभी बर्तन को बंद किया है तो क्या होगा, आबी बुखारात बाहर निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। लेकिन जो हमको साइड में जो है वो क्या होगा, गर्म तो महसूस होगा ना। यानी निज़ाम से कोई आबी बुखारात यहाँ पे फ़रार नहीं हो सकते, और ना ही इसमें तकसीफ़ शुदा हो सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि निज़ाम और इसके माहौल के माबैन, इन दोनों के दरमियान में तवानाई का तबादला हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये जो बर्तन है, ये मौसिल दीवारें जो है वो रखता है ना, ये एक कंडक्टिंग वॉल्स है। तो इस तरीक़े से
किसी कप में अगर हमने इसे तश्तरी से या सॉसर से क्या है ढकी हुई गर्म चाय, एक क्या है बंद निज़ाम है। तो बंद निज़ाम क्लोज सिस्टम किसे कहेंगे हम? सिर्फ जो है यहाँ पर आप लोगों को क्या है मादे का तबादला नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ तवानाई का तबादला हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे तवानाई का तबादला हो रहा है, मादे का तबादला नहीं हो रहा है। ऐसे निज़ाम को हम बंद निज़ाम या क्लोज सिस्टम कहेंगे। और तीसरा जो सिस्टम है हमारा वो है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसे हम अलहदा निज़ाम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इसे हम क्या कहते हैं? अलहदा निज़ाम कहते हैं। अब क्या है ये आइसोलेटेड सिस्टम? जैसा कि आपको थर्मास फ्लास्क का आपको पता है, थर्मास फ्लास्क में क्या करते हैं हम, चाय जो रहती है वो कैसी होती है? गर्म होती है, कुछ मतलब 2-5 घंटे तक भी क्या होती है वो गर्म ही होती है। हम थर्मास को इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि जिस तरीके से शक्ल में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि किसी बंद और माहौल से महजूज़ यानी इंसुलेटेड बर्तन में हमने क्या किया है, माए रखा है, या पानी का कोई नमूना हमने अलहदा तौर पर रखा है। ये हमारी अलहदा निज़ाम की क्या है मिसाल है। जिस तरीके से थर्मास फ्लास्क में अगर हम गर्म चाय रखते हैं तो इसमें न तवानाई का तबादला होता है और ना ही मादे का तबादला होता है। तो ऐसा निज़ाम क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आ गया समझ में आपको? खुला निज़ाम क्या है? खुले निज़ाम के अंदर तवानाई और मादा दोनों का तबादला हो रहा है। बंद निज़ाम के अंदर क्या हो रहा है? सिर्फ तवानाई का तबादला हो रहा है, मादे का तबादला नहीं हो रहा है। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या है? दोनों का भी तबादला नहीं हो रहा है। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? नेक्स्ट, अब जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो आप लोगों को क्या होगा कि मंदरजा झैल शराइत के लिए साफ़ सुथरे खाके की मदद से निज़ाम और इसके माहौल के दरमियान तवानाई के बहाव की वजाहत करनी है। यानी आप लोगों को एग्ज़ाम में 3 कंडीशंस दिए जाएंगे। 3 कंडीशन क्या है? आप लोगों को तो समझ आ गया है निज़ाम क्या होता है और माहौल क्या होता है। अब पहला जो कंडीशन दिया होगा कि निज़ाम की तपिश माहौल की तपिश से कम है। निज़ाम की तपिश माहौल की तपिश से क्या है? कम है। समझ आ रहा है आपको? जो निज़ाम है हमारा, जो सिस्टम है हमारा वो ठंडा है और माहौल जो है हमारा वो क्या है? गर्म है। यहाँ तक समझ गया है? इन्वायरमेंट का ज़्यादा टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा? निज़ाम तवानाई को हासिल करेगा। हमें पता है कि हीट हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है? ज़्यादा से तो कम, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, ज़्यादा से तो कम की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ। यानी कि निज़ाम के अंदर हीट जो है निज़ाम हासिल करेगा, तवानाई को हासिल करेगा। और इस वक्त में जो क्यों होगा, जो निज़ाम और माहौल के दरमियान जो मुंतकिल शुदा तवानाई है इसे हम क्यों से ज़ाहिर करते हैं, और क्यों जो है यहाँ पर मुस्बत होगा, क्योंकि बाहर से अंदर आ रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, तो क्यों जो है वो मुस्बत होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि निज़ाम की तपिश माहौल की तपिश से ज़्यादा है। समझ आ रहा है? निज़ाम की तपिश माहौल की तपिश से ज़्यादा है। तो हमें ये याद रखना है कि निज़ाम की ज़्यादा टेम्परेचर है, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है, तो ज़्यादा से तो कम की तरफ जाएगा। यानी कि निज़ाम से तो माहौल की तरफ तवानाई बहती है। इस सूरत में क्यों जो होता है यानी निज़ाम और माहौल के दरमियान जो मुंतकिल शुदा तवानाई होती है वो मनफी होती है। और तीसरी कंडीशंस आप लोगों को ये पूछी जाती है कि अगर दोनों हरारती तवाज़ुन में हो, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? सेम होगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताई थी मैंने हरारती तवाज़ुन में, कि अगर निज़ाम और माहौल दोनों का टेम्परेचर अगर कभी सेम है, दो बॉडीज़ है उनका टेम्परेचर अगर सेम होता है तो इनके दरमियान में तवानाई की मुंतकिली नहीं होती। यानी कि ना इन्वायरमेंट से निज़ाम में जाएगा, ना निज़ाम से माहौल में जाएगा, होगा नहीं ऐसा, तवानाई की मुंतकिली नहीं होगी। यानी क्यों जो है वो ज़ीरो होगा। आ गया समझ में यहाँ तक? अब उसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है वो है हरारत की तारीफ़ पूछी जाती है। हरारत क्या है? हरारत क्या है? हरारत तवानाई की एक शक्ल है जो निज़ाम और माहौल के दरमियान मुंतकिल होती है और जो दोनों के दरमियान फ़र्क तपिश की वजह से वजूद में आती है। हरारत क्या है? हीट क्या है? ये तवानाई की एक शक्ल है।
आपने अभी देखा है, मैंने आपको बताया है, ये कहाँ से कहाँ जा रही है, निज़ाम से माहौल, माहौल से निज़ाम। इस तरीक़े से निज़ाम और माहौल के दरमियान ये मुंतकिल होती है। और क्यों जा रही है ये, कि अगर कभी निज़ाम के अंदर और माहौल के अंदर दोनों के दरमियान में अगर तपिश का फ़र्क होगा तो इस वजह से क्या होता है, हरारत वजूद में आती है। आ गया समझ में यहाँ तक। इसके बाद जो हमें क्वेश्चन देखना है वो है कि काम के अमल से गैस की अंदरूनी तवानाई तब्दील करने के लिए तजुर्बा हमें बताना है। तो अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं हम, निज़ाम की अंदरूनी तवानाई क्या होती है कि निज़ाम के सालिमात की बेतरतीब बेकायदा हरकत से मुताल्लिक़ तवानाई को हम अंदरूनी तवानाई क्या है कहते हैं। अंदरूनी तवानाई किसे कहते हैं कि जो निज़ाम के अंदर जो सालिमात होते हैं उनकी बेतरतीब और बेकायदा हरकत से मुताल्लिक़ जो तवानाई होती है इसे हम अंदरूनी तवानाई कहते हैं। तो इससे मुताल्लिक़ आपको क्या करना है, अंदरूनी तवानाई तब्दील करने के लिए जो तजुर्बा है वो बताना है। अब देखिए यहाँ पर जो डायग्राम में हमें दिया गया है, फ़र्ज़ कीजिए कि गैस से भरे इस्तेवाने के एक सिरे पर मुतहरिक बेकमियत और बेरगड़ पिस्टन यहाँ पर फिट है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक जो है इस्तेवाना, एक बीकर जो है वो नज़र आ रहा है। उस बीकर के अंदर यहाँ पे गैस है, बीकर के अंदर क्या है, गैस है। और इब्तदाई हालत के अंदर यहाँ पर देखिए हमें पिस्टन नज़र आ रहा है। और वो पिस्टन कैसा है, एक सिरे पर है, बेकमियत है, यानी कि हमें फ़र्ज़ करना है कि वो वेटलेस होता है और वो फ्रिक्शनलेस होता है, बेरगड़ होता है। ये पिस्टन यहाँ पर फिट है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि गैस और माहौल की तपिश बिल तरतीब TS और TE है, यानी कि हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि गैस यानी हमारा जो सिस्टम है, अंदर वाली गैस जो सिलेंडर के अंदर है उसका जो टेम्परेचर है वो TS है और बाहर जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, उसका जो टेम्परेचर है वो TE है। अब पिस्टन जो है तेज़ी से इस्तेवाने के अंदर ढकेला जाता है ताकि गैस को हम क्या करें, पिचकाया जा सके। जैसा कि आपको ये शक्ल में नज़र आ रहा है, हमें क्या करना है, बाहर से जो है अंदर तक पिस्टन को क्या करना है, ढकेलना है, जिसकी वजह से गैस क्या हो जाएंगी, पिचक जाएंगी। तो इस सूरत में क्या होगा कि जो पिस्टन है वो गैस पर कुछ काम कर रही है, इसे मुतहरिक करने के दौरान जो है पिस्टन क्या कर रहा है, गैस पर काम कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, ऊपर से जो है आप क्या कर रहे हो, पिस्टन को अंदर की तरफ ढकेल रहे हो, गैस पर प्रेशर लगा रहे हो, तो गैस क्या करेंगी, तवानाई हासिल करेंगी और गैस की तपिश जो है वो बढ़ जाएंगी। अब दूसरी कंडीशन के अंदर जो दिया गया है कि अगर गैस पिस्टन को बाहर ढकेल रही है, अब क्या होगा, अब जैसा कि आपने देखो साइकिल के टायर्स के अंदर हवा भरती हुई देखी होंगी आपने, ऊपर से दबाते हैं, क्या करते हैं, वो प्रेस करते हैं, गैस जो है अंदर भरी जाती है ना, यानी कि यहाँ पर जो है गैस के पिचकाने का अमल है और इसके दौरान जो है गैस तवानाई हासिल कर रही है और गैस की तपिश जो है वो बढ़ रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर ये गैस ही पिस्टन को क्या कर रही है, बाहर ढकेल रही है, तो कंडीशन क्या हो गई है, गैस जो है यहाँ पे सिकुड़ रही, क्या फैल रही, गैस पिस्टन को बाहर ढकेल रही है, यानी गैस जो है वो फैल रही है और गैस के ज़रिए यहाँ पर काम अंजाम दिया जा रहा है। तो ये जो गैस है अपनी तवानाई को खो रही है ना, पिस्टन को उन्हें जब ढकेल रही है तो अपनी तवानाई को क्या कर रही है, वो खो रही है। और जब अपनी तवानाई को खो रही है इसका मतलब वो गैस सर्द हो रही है। तो इससे क्या हमें वाज़ेह होता है कि गैस की अंदरूनी तवानाई काम के अमल से क्या हो सकती है, बदल सकती है, यानी काम के अमल से हम इसकी अंदरूनी तवानाई बदली जा सकती है। यानी जब हम इसे ऊपर से हमने पिस्टन को प्रेस किया था तो वो क्या हो गई थी, गैस पिचक गई थी, तो उसकी टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया था और गैस जो है इसकी तपिश बढ़ गई थी। लेकिन गैस ने जब खुद पिस्टन के ऊपर क्या किया है, अमल किया है और गैस जब फैल गई है तो गैस ने क्या किया है, अपनी तवानाई को खो दिया है और गैस जो है वो सर्द हो गई है। आ गए हैं यहाँ तक समझ में आपके। तो यही आपको जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो है वो लिखना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर यही लिखेंगे हम कि इस्तेवाने में बंद मिसाली गैस, फ़र्ज़ करें हम कि किसी मुतहरिक बेकमियत और बेरगड़ पिस्टन से यहाँ पे फिट है, तो क्या करना है कि निज़ाम के ज़रिए जो किया गया काम होता है वो मुस्बत होता है, पॉजिटिव वर्क डन बाय सिस्टम, यानी इस्तेवाने के अंदर की जो गैस है वो जब फैलती है
तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? गैस काम कर रही है। किस पर काम कर रही है? पिस्टन पर। पिस्टन को ढकेल रही है, यानी कि गैस क्या हो रही है? फैल रही है। और पिस्टन जो है वो महदूद फासले तक क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है। तो ऐसा काम जो निज़ाम के ज़रिए होता है, ऐसा वर्क, इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्क कहते हैं। तो अब ये पॉजिटिव वर्क के अंदर गैस फैल गई है तो वॉल्यूम क्या हो गया है? इसका बढ़ गया है। हजम क्या हो गया है? बढ़ गया है। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे, याद रखें। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के अंदर यही बोलेगा वो कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, काम कब मुस्बत होता है। तो आप क्या कहेंगे? निज़ाम के ज़रिए किया गया काम ये मुस्बत होता है। यानी जब हजम बढ़ जा रहा है, जब गैस जो है वो फैल रही है, इस वक्त किया गया काम ये मुस्बत होगा। तो मनफी कब होगा? जब पिस्टन ने इसे क्या कर दिया था? दबा दिया था। यानी निज़ाम के ज़रिए किया गया काम जो है वो क्या होगा? मनफी होगा। तो जब निज़ाम के ऊपर जो पिस्टन ने क्या किया था? काम किया था, वो क्या है? मनफी होगा। तो फ़र्ज़ हमने यही करे थे कि एक इस्तेवाने में हमने बंद मिसाली गैस लिया है जिसमें हमने क्या है? मुतहरिक बेकमियत और बेरगड़ पिस्टन यहाँ पे हमने उसे फ़िट किया था। और इस्तेवाने के अंदर हमने गैस का निज़ाम जो है वो डाला था। और इस्तेवाना जो है पिस्टन के साथ हमने जो है वो फ़र्ज़ किया था। अब जब पिस्टन को अंदर क्या कर रहे हैं? हम ढकेल रहे हैं। अब पिस्टन अंदर ढकेल रहे हैं तो क्या हो रहा है? गैस का हजम कम हो रहा है, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है। और इसकी वजह से गैस के अंदर जो है गैस पिचक रही है, पिचकाव का अमल हो रहा है। और पिचकाव के दौरान पिस्टन पर गैस के ज़रिए किया गया काम ये क्या होता है? मनफी होता है। तो पिस्टन पर गैस के ज़रिए किया गया काम ये क्या होता है? मनफी। यानी यहाँ पर निज़ाम के ज़रिए जो किया गया काम है ये मनफी काम हुआ है। तो आपने क्या याद रखना है? जब वॉल्यूम कम हो रहा है, जब हजम कम हो रहा है तो वर्क निगेटिव मनफी होता है। जब हजम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क जो है वो पॉजिटिव होता है। आगे है यहाँ तक समझ में? तो ये पॉइंट जो है आप लोगों को याद करने हैं। उसी तरीके से हरारत का मैकेनिकी मादिल, यानी जो हमारा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है वो किसे कहते हैं हम? तो देखो डेफिनेशन दी गई है, J = W/H, यानी कि काम और हरारत इसका जो तनासुब है इसे हम क्या कहते हैं? J कहते हैं, हरारत का मैकेनिकी मादिल। और इसकी जो क़दर होती है, इसकी जो कीमत होती है वो 4.186 जूल पर कैलोरी होती है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो हर हरकियात के अंदर जो हमारा पहला क़ानून है इसकी मसावातें भी आप लोगों को जो है वो करनी है, इसका फ़िक्रा करना है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो हम कल देखेंगे। जब तक आप अपनी नोटबुक में ये तमाम पॉइंट्स लिखिए और याद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।